उसके पास गए, पता क्या बोला भाई पीछे से राशन नहीं आया, इनको राशन दे दे, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं। अच्छा, मतलब राशन भी बीजेपी वालों के लिए ही है? इनको मिल गया, हमें नहीं मिला। अब दिल्ली ने एक भी बात नहीं की खट्टर के खिलाफ। कांग्रेस की बात नहीं है, मतलब इनको क्यों मिला, फिर हमें क्यों नहीं मिला? 5100 कह के वो 3 दे रहे थे, हम आपको सीधा 6000 देंगे। नहीं तो उस जो इलेक्शन जब खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म गया, जो पार्टियां आई, बीजेपी कम सीटें रह गई है, तो जेजेपी से कंप्रोमाइज़ किया ना। तो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला से जो कंप्रोमाइज़ किया है, तो जो दुष्यंत चौटाला का सिंबल था ये कि 5100 देंगे, बीजेपी का 3 का था। अब दोनों मिलके इन्होंने कितना बोला वो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से तो मैं तो जितना जानता हूँ। 5 मोदी की सुन लो, क्या बना रहे आयुष्मान कार्ड, क्या कह रहे 5 लाख रुपए का। कोई नहीं पूछता, वो हॉस्पिटल के अंदर फेंक देते कार्ड पे। चल देखो बात ही ये हमारे देश के अंदर जो है शुरू चला हुआ है, ये जाति पाति जो भी कुछ है सिस्टम रही है, जल्दी से बंद तो हो नहीं सकता है करके। लेकिन इनकी मतलब पहले जो कुछ था उससे अभी आज के डेट में सुधार हुआ है। लेकिन क्या है कि बीच में अभी वो आपने हरियाणा की बात छेड़ दी, अब सारी बात हम मुझसे ही पूछने भी जा रही हैं। अगर तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, कुमारी शैलजा को कैसे मतलब जो है नाराज़ क्यों हो गई, और एकदम मीडिया में सब जगह आ गया वो चीज़ भाई जो ना कुमारी शैलजा को तो ये जो ना वो तो चली जाएगी बीजेपी में। आया था ना, स्टेटमेंट भी आया था बीच में, तो बीजेपी क्यों चली जाएगी वो बीच में, तो कुमारी शैलजा के भी तो आदमी है यहाँ पे। वो सारा का सारा वो फोकस वहाँ हो रहा है आदमियों पे। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा दे रहे हो मनोहर लाल खट्टर का? मैं तो बिल्कुल कुछ ना दे रहे, बेकार है, बिल्कुल बेकार, कति बेकार। नमस्ते हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं UIP न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। आज एक बड़ी पड़ताल के लिए हम आम जनता के साथ फिर से जुड़ चुके हैं और अपनी ऑडियंस को आज एक बड़े स्टेटमेंट की सच्चाई दिखाने वाले हैं। दरअसल बता दें, एक्स CM हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें ज़्यादातर जो किसान थे वो नकली थे, यानी कि वो पेड किसान थे, पैसे लेकर उस धरने पर बैठे थे। अब इस पर हरियाणा की जनता का क्या कहना है ये जानना तो बहुत ज़रूरी है और आपको सुनाना भी ज़रूरी है। तो आज हम जनता से ही पूछेंगे कि मनोहर लाल खट्टर के स्टेटमेंट की आखिरकार सच्चाई क्या है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताराचंद कटारिया है, मैं गांव वजीरपुर में जो है मेंबर पंचायत हूँ। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, आप प्रचार देख रहे हैं विधानसभा का, बीजेपी का, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, लेकिन कहीं भी आपने मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर देखी? नहीं देखी। सरकार ने उन्हें आखिर पीछे क्यों हटाया? कहीं प्रचार में उनकी तस्वीर नहीं है। क्या लगता नहीं है सरकार को कि अगर मनोहर लाल खट्टर को प्रचार में लिया तो हमें नुकसान हो सकता है? मेरे हिसाब से मनोहर लाल खट्टर अगर रहता भी तो नुकसान तो कुछ नहीं होता। कई ऐसे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस वाले राहुल गांधी से प्रचार नहीं करवाते वरना उस जगह से वो हार ही जाते हैं। तो कहीं बीजेपी को भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि मनोहर लाल की तस्वीर लगा ली तो गई हमारी? तो मनोहर लाल फिर कैसे जीत गए वहाँ पे करनाल में? नहीं, अभी इस बार की बात कर रहे हैं हम 2024 की, कि जिस तरह से कैंपेन में कहीं भी कैंपेन से हटा ही दिया गया है कि कहीं कोई तस्वीर नहीं होगी, कोई नाम नहीं होगा, स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एकदम से साइडलाइन क्यों कर दिया गया है बीजेपी से? हम तो ऐसे नहीं कहते, मनोहर लाल को हम बुरा नहीं कहते। बुरा नहीं कहते, लेकिन आप देखें ना कि पार्टी क्या कर रही है, कुछ तो किया ही होगा मनोहर लाल खट्टर ने। एक्चुअली क्या है कि पार्टी ने अपना जो भी किया है उसमें जो है कुछ कमियां रह गई हैं, जो भी हैं, जैसे मान ली जितने भी काम किए हैं वो बातें यहीं पे आ गई हैं। जैसे मान लिया प्रॉपर्टी ID बन गया है, किसी का BPL कार्ड बना है, प्रॉपर्टी ID में दुनिया भर की खामियां आ गई। किसी का प्लाट कहीं दिखा दिया गया, किसी का प्लाट को ज़्यादा दिखा दिया गया, किसी का बेसमेंट दिखा दिया गया, किसी का शटर दिखा दिए गए। तो वो सब जो पब्लिक तो नाराज यूँ हुई हैं, वो चीज़ तो गलत नहीं थी। प्रॉपर्टी ID तो वो चीज़ बनी थी गाँव में, जो लाल डोरा था उसमें बनी, अच्छा हो गया सबके लिए। बीजेपी को अब ये लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर नुकसान का सौदा है। अब नुकसान का सौदा मेरे से अब नुकसान नहीं, मैं ये कहूँगा जो ये चीज़ें मनोहर लाल खट्टर के थ्रू हुई, इसमें कुछ खामियां रह गई। और खामियां की वजह से पब्लिक की जो राय जो है ना तो उनके खिलाफ जाएगी। अच्छा, तो यानी कि जो बीजेपी ने सोचा कि ये सही का सौदा नहीं है, इन्हें हटा दें तो बच जाएंगे। भाई बीजेपी ने नहीं सोचा, पब्लिक का मूड देखा बीजेपी ने। पब्लिक का मूड देखा, भी रिएक्शंस पे रिएक्शन होते चले जा रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई कमी है, तो इसलिए उनको हटाया। जिस तरीके से विधानसभा में अब हवा दिख रही है, बीजेपी जो है वो किस तरह से मनोहर लाल खट्टर को बिल्कुल साइडलाइन कर चुकी है। कहीं बैनर पे उनकी तस्वीर नहीं, कहीं स्टेज पर उनकी एंट्री नहीं। वैसे बड़ी बड़ी जनसभा हो रही है, तो आपको क्यों लग रहा है कि साइडलाइन क्यों कर दिया बीजेपी ने? मैडम इसने कर दिया, जो ये प्रॉपर्टी ID बनाई थी, पोर्टल वगैरह जो कराया था, सबका गलत। मेरी इनकम जो है 5000 रुपये मेरी दिखा दी, 1 लाख रुपये इनकम।
अच्छा। जनता नाराज, चक्कर काटो, बोला हमने पेंसिल बना देंगे प्रॉपर्टी आईडी से, एक की पेंसिल नहीं बनी, कहाँ बनाई है ये भी नहीं पता लग रहा। अभी मेरी उम्र 62 साल होगी, मैं अपनी बता रहा हूँ। अभी मैं निगम में गया, मैं बोला भाई ऐसा था, बोला भाई हमें नहीं पता, मगर फिर बोला अब तो आचार संहिता लगी उसके बाद बढ़ेगी। तो पब्लिक परेशान बेचारी आई ले घूम रही, कोई पूछ ही ना रहा है। बताओ, तो जनता तो नाराज है, इसमें क्या दो रहा है। ये बिल्कुल हटा दिया, अच्छा करा हटा दिया तो, लेकिन नुकसान तो है ही, लाता तब भी था, उसको हटा दिया जब भी नुकसान है। जनता जो नुकसान भोग रही वो तो भूल नहीं सकती ना। पूर्व सीएम की बात करें मनोहर लाल खट्टर की, तो उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें नकली किसान थे, वो पैसे लेकर धरने पे बैठे थे। आपको इस बयान की सच्चाई क्या लगती है? ऐसा है कि जो मतलब किसान आंदोलन वाली बात आ रही है, तो उसमें क्या है कि अभी क्या हुआ असली क्या हुआ नहीं, तो वो हम वहाँ तो नहीं बैठे हुए थे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि पब्लिक में ये मैसेज है कि भाई जो ना किसानों पे जो वहाँ पे वो उनको तंग किया गया है, कोई बात हुई। बात यह है कि आंदोलन किया गया था, तो आंदोलन करने का अधिकार है इस देश में, लेकिन क्या है ना वो किस वजह से क्या भड़का हुआ, क्या हुआ, कैसे किसानों को तंग किया गया, तो वो जो ना हर पब्लिक को तो मालूम नहीं है ना। तो हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते भी वहाँ पे जो ना ज़बरदस्ती की गई है, या जो ना वो किसानों के अंदर कोई दूसरे तत्व बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह से आप कहते कि हम नहीं ये तय कर सकते कि वो असली थे नकली थे, तो मनोहर लाल खट्टर का ये बयान देना कहीं ना कहीं, क्योंकि हरियाणा से एक बड़ी मात्रा में किसान निकलते हैं, तो आपको ये बयान कैसा लगता है? मतलब सही लग रहा है कि हाँ उन्होंने सही स्टेटमेंट दी है? तो स्टेटमेंट ये ना कि हम जो बैठे हम हरियाणा वासी हैं, और जो है जो ठीक है, हमारे पास न्यूज़ का क्या है, सिस्टम क्या है हमारे पास में, पेपर्स हैं, ठीक है ना, या कोई टीवी है, कुछ भी है, उस चीज़ से देख करके ही तो हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो जो उसमें हम कैसे ये सच्चाई कह दें जो मनोहर लाल खट्टर ने बोला है कि यही सही बात है। हरियाणा में ज़्यादा उन्हीं किसानों को मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो किसान आंदोलन हुआ था वो नकली किसान थे, पैसे लेकर वहाँ बैठे थे। अब कुछ भी कह दे खट्टर के, जब जब तो खट्टर जो है पोस्टर मारते भी हटा दिया, हरियाणा से भगा दिया, तभी तो भगा दिया भाई ये नुकसान करेगा। अब बनवारी लाल बावड़ का दो बार बेचारा वो बना, अब उसको जो है बावड़ में जो है हटा देना, फिर कहाँ अंडरग्राउंड कर दिया उसको, वहाँ जो है जान ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल मनोहर लाल खट्टर के अगर आपसे अगर उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए तो कैसा रिपोर्ट कार्ड है आपकी नज़रों में? अब मनोहर लाल खट्टर 10 साल सीएम रहे हैं यहाँ के, तो जो ना हम तो ये कहेंगे 10 साल में वो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड है उनका। तो यहाँ जो हमारे यहाँ जो ये अपना हरियाणा है, हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है, या जो भी एनीवे जहाँ हम रह रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में रह रहे हैं, आसपास के सराउंडिंग में रह रहे हैं। काफ़ी बार हम भी गांव वजीरपुर निवासी के नाते जो है, हम यहाँ का सरपंच शेर सिंह है, या मैं हूँ पंचायत मेंबर हूँ ताराचंद कटारिया, हम सब का मनोहर लाल खट्टर से कई बार मिले हैं और यहाँ बार आए हैं वो। तो जो ना वे आए हैं, जो भी है कुछ भी है, उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनका काम करने का ढंग हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, जिस तरह से अब हरियाणा में कांग्रेस कह रही है उसका राइज होगा, कांग्रेस फिर से वापस लौटेगी, तो कहीं ना कहीं ये मनोहर लाल खट्टर की वजह से तो नहीं बीजेपी की ज़मीन खिसकी? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा इस बात को लेकर के भी जो ना कि जो मनोहर लाल खट्टर की वजह से कुछ हुआ है, क्योंकि हम ये जो साउथ हरियाणा में रहने वाले लोग बाग हैं, हम ये नहीं क्यों, हमने खट्टर को देखा है, जाना है, उसने जो कुछ बन पाया किया है, हम कभी भी उसके पास उसने सारा काम ठीक किया तो हम उसको कैसे गलत बता दें। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मनोहर लाल खट्टर पे ही इतने सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि कुछ महीने हो गए नायब सैनिक को भी लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी जनता या मीडिया की तरफ से उनकी तरफ कोई सवाल नहीं दागा गया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर हमेशा दिखे कि आम जनता पर धक्के भी मारते हुए दिखे हैं। अगर चलिए वो सेम है, अगर उनके साथ कोई फ़ोटो खिंचवा भी रहा था तो धक्के मारते हुए दिखे। अपने स्टेटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हुए। कोविड के टाइम में उन्होंने 5-5 रुपये कहा डोनेशन करने के लिए। तो आपको क्यों लगता है कि ये हर चीज़ मनोहर लाल खट्टर के साथ ही क्यों होती है? इसमें मैं तो इतना ही कहूँगा, मनोहर लाल खट्टर ने 10 साल राज किया है। जो आदमी कोई भी राज करता है या मतलब शासन करता है, तो उसमें सारे काम जो भी करता है सभी पब्लिक के लिए वो ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसा पब्लिक भी होती है जो कि एक चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है वो आपके लिए ख़राब हो सकती है। तो ठीक है, जो आदमी उसको अपोज में होंगे तो वो कुछ भी कह सकेंगे। जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर के ऊपर ही हमेशा कई तरह के बता दें कि ब्लेम्स लगते हैं, कई तरह की सुर्खियों में आ जाते हैं वो, ऐसे ही कंगना रनौत भी बीजेपी का चेहरा बन चुकी है। तो क्या आपको लगता नहीं बीजेपी की ये दो पसंद थोड़ी सी गलत हो गई है? जहाँ तक कंगना रनौत की बात है, ठीक है, वो जो है ना फिल्म एक्टर थी, वो जो है ना अभी आए हैं, एमपी बनी है, तो उन्होंने जो अपना जो स्टेटमेंट है, चाहे मैं हूँ चाहे कंगना रनौत तो कोई भी हो, जब पब्लिक के सामने हमने कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो हमें सोच समझ के देनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे मुंह से निकली बात ये अभी भी जो बात निकल रही है पब्लिक में जाएगी, तो मेरे जो वहाँ पे जो भी सुनेगा, तो मतलब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, तो उसका एक इंप्रेशन पड़ेगा मेरे ऊपर गलत।
तो उनको चाहिए कि मतलब वो इतनी बड़ी लीडर हैं जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो जो वो कुछ भी स्टेटमेंट दे रही हैं, जैसे पीछे भी अभी दिया है स्टेटमेंट एक, आपको किसानों को पता लेकर तो वो भी मनोहर लाल खट्टर की तरह ही बोलती है। तो अब मैं इस पे बोलूँगा तो वो चीज़ आगे आ जाएगी करके, ये नहीं है तो मैं दूसरी बात भी कह सकता हूँ करके। तो बोलिए, ये तो आप जनता है, आप अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, तो जनता की राय में तो यही आ रहा है ना, भी जो उन्होंने बोला है MSP बोला है ना, कंगना रनौत ने MSP बोला है, MSP जो है वापस ले ली गई थी, किसी कारण से किसानों ने आंदोलन किया, उनको ठीक नहीं लगी कोई चीज़, तो नहीं ठीक चीज़ लगी तो उन्होंने हेजिटेशन किया, तो हेजिटेशन किया तो जो है वो जो है गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया, तो वह कोई तो कारण होगा ना। तो कंगना रनौत तो बोल रही कि उसको वापस कर देंगे हम, ऐसे कुछ बोला गया है, तो वो तो वो ऐसा बोलेंगी तो जो किसान हैं तो वो तो नहीं चाहते ना वो चीज़ वैसे हो करके, तो उनके बारे में ये आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो कंगना रनौत हो कोई भी हो, हिंदुस्तान में सभी बराबर होते हैं, ठीक है, जो चुन के आ गया वो लीडर है, जो भी कुछ भी है, लेकिन क्या है कि अपनी स्टेटमेंट अपने मुंह से जो निकाली बात पब्लिक में जाएगी तो उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है। ये मनोहर लाल खट्टर है, अपने बयानों की वजह से यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि ये नुकसान का सौदा है, इसलिए कैंपेन से हटा दिया गया, उनके चेहरे को भी हटा दिया गया। ऐसे कंगना रनौत भी है, कंगना रनौत जानते हैं ना आप, वो हिमाचल के हाँ पता है मेरे को, हिमाचल से है। उनके भी ऐसी ही स्टेटमेंट होती है, किसानों को लेकर 200-200 रुपए की बात करना, उन पे क्या कहना है आपका? मैडम ये तो उसका खुद का विचार है, उसने क्या कहना है क्या नहीं कहना, उसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा कहने, अभी सुनो, अभी आप माइक लगा रही हो, अब वो तो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं उसका क्या कैसे जवाब दूंगा, तो मेरी सोच है, वो तो उसकी मर्जी है, क्या अच्छा है उसने खुद पता है भाई मैंने अच्छा किया या बुरा किया, जनता उसको जवाब दे रही है। लेकिन आप क्या किस तरह से देख रहे हैं कि वो नेता के नेता चेहरे में ठीक है वो? किसी को जो है ना आतंकवादी कहना या वो कहना 13 महीने किसान बॉर्डर बैठे हैं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है उसको, लेकिन उसकी सोच है, हम क्या कह सकते हैं उसमें, तो उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। और नायाब के अलावा बताइए कि आपको लगता है बीजेपी से ये सीएम चेहरा होना चाहिए था? बीजेपी से तो नहीं, मैं कांग्रेस की बता सकता हूँ, कांग्रेस से जो है शैलजा का होना चाहिए। शैलजा को लेके तो लोगों में अलग अलग बातें हो रही हैं। अभी हो रही है, देखो अभी तो क्या होता है वो तो 5 तारीख के बाद 8 तारीख को पता लगेगा किसका नंबर आया, अभी तो हुड्डा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन प्लस क्या रही है तो वो तो पिछली बार अभी पता क्या था। अब मैडम ये काट देना रिकॉर्डिंग, ठीक है। पिछली बार बीजेपी कहती 70 पार, हमारा ये बिल्कुल काट देना भाई साहब, पहले बताओ, हमारा गांव का सरपंच कह रहा था 90 पार। ये है बीजेपी वालों का हाल, ये है बीजेपी वालों का हाल, ये काट देना जो मैं बोल रहा हूँ। काट देंगे, आप टेंशन मत लो, अभी की बताओ। हाँ नहीं वो आप टेंशन मत। तो पिछली बार ये कहते 70 पार, आई कितनी थी 41 सीट, आपको 75 कह रहे, देखो 30 आई 20 आई 50 आई, वो तो वक्त बताएगा। चलिए एक बार बीजेपी पार्टी पे क्या कहना है आपका, पीएम मोदी पे क्या कहना है आपका? पूरे देश के लिए पीएम मोदी कोई गलत नहीं है, वो सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा अपन विचार अगर ले रहे हैं आप, तो मेरा विचार में ये सारी बातें ठीक है, गरीब अमीर सब किस्म के आदमी इस देश में रह रहे हैं, पर ये है कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे मान लें वीकर सेक्शंस वगैरह जो भी है, तो जो इनकी थिंकिंग्स कुछ और टाइप की होती है, तो ठीक है ना। एक तरफ जो है एक धर्म का ज़्यादा प्रचार कर देना, उस धर्म प्रचार में क्या जाता है, अभी हमारे देश के अंदर सब रह रहे हैं, हिंदूज रह रहे हैं, मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, कि वो सिख ईसाई वगैरह सब रह रहे हैं। तो हमारा मतलब जैसे कांग्रेस का एक मोटो होता था कि सब भाई सब बराबर के हिसाब से है। अब ये थोड़ा सा क्या हो गया कि इसमें जो है एक धर्म के प्रति ज़्यादा उछाल जो आया हुआ है कि ठीक है ना, दूसरा धर्म उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस में भाई, लेकिन अब तो पार्टी में ही आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से हुड्डा है, जिस तरह से शैलजा है, शैलजा का एक अलग रोब दिख रहा है कि नहीं मैं सीएम का फेस बनने वाली हूँ, तो इस कांग्रेस में किस तरह से फूट पड़ रही है ये? जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसमें ऐसा होता है कि भी कुमारी शैलजा का भी हक है कि वो सीएम क्यों नहीं बन सकती है, वो सीएम अगर कोई उसका अपोज करता है। बार बार एक बात आ रही है, जाटलैंड के अंदर बात आ रही है, सीएम तो हुड्डा, सीएम दीपेंद्र हुड्डा, सीएम तो फलाना हुड्डा, क्यों सीएम शैलजा क्यों नहीं? मेरा जो पर्सनल थिंकिंग जो है ना वो, क्योंकि वो भी तो काफ़ी कितने दिन से वो पार्लियामेंट मेंबर रह चुकी है, कितने जो है ना उसका एक्सपीरियंस वगैरह जो है, तो उसके बारे में पब्लिक का ये भी तो होना चाहिए ना, हाँ वो भी बन सकती है। तो किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो भी बन सकती, जब भी पूछा गया तो बोलता है हुड्डा बनेगा। क्यों? आपके हिसाब से चलिए अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो फिर सेम चेहरा कौन सा होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं जो अभी जो ये जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह जो भी है, इसके अंदर जो लास्ट में जा करके जो भी सभी एक मत से जैसे लड़ाइयाँ क्या चल रही हैं, लड़ाई यही तो चल रही है कि हुड्डा अपने आदमियों को रख रहा है। अभी पीछे आपने जो है मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं, ये जा रहा है स्टेटमेंट आगे तक जा रहा है करके, ठीक है ना। तो मेरी नॉलेज में तो यही है, जो ऐसा जो हो रहा है कि हुड्डा अपने आदमी ज़्यादा खड़ा कर देगा और सेल्सर्स के आदमी को कम टिकट्स मिलेंगे, तो जरूरी है कि मतलब जीतने वाले हुड्डा के ज़्यादा आदमी होंगे। जब लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बैठेंगे आदमी उसकी ज़्यादा, तो वोटिंग तो ज़्यादा उसी की होगी ना।
तो ये ठीक है, मानते हैं, जो शैलजा है, शैलजा ने अपने आदमी नॉमिनेट किया, जो भी कुछ है, ये मैं मानता हूँ कि उसके आदमी हो सकता है कि वो इतने काबिल ना भी हों कि कहीं जीत जाएं। ये चीज़ को देखते हुए स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कुछ किया, तो वो चलो नॉमिनेशन दे दिया, जिसका जो अभी नाम ना आगे जा भी आ गया करके। लेकिन इसमें कई चीज़ें आती हैं जो कि मतलब अभी वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी देख रहा हूँ क्या हो रहा है, लेकिन क्या मेरा अपना विचार है। तो उसमें विचार में यही होता है, अभी अगर मान लिया मैं भी चाहता हूँ, अगर मैं लड़के जीत करके अगर मैं भी बोलूँगा भाई मैं काफ़ी पुराना हो गया हूँ पार्टी में भी, मेरा भी जो है ना इसमें सीएम का हक है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि भाई तुम नहीं बन पाएगा करके। ठीक है, जिस तरह से एक बात आजकल हर पार्टी कहती है कि ये पार्टी देश बेच कर खा जाएगी, देश छोड़कर भाग जाएगी, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है जो देश बेच भी जाएगी और भाग भी जाएगी? देखो, उस चीज़ के बारे में ये है कि जो पब्लिक के अपने अपने अलग विचार होते हैं। जो हम बीइंग अपने हिंदुस्तानी आदमी जो है ना, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, जो मेरी उम्र जो है कम से कम भी अब 75 साल है। 75 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, उसमें मोदी भी आए और भी आए, पहले इंदिरा गांधी भी आई थी, सभी आए थे यहाँ पे। कोई देश को ना बेच सकता ना खा सकता है। रही बात यह है कि भी सिस्टम को चलाना है। अब सिस्टम को चलाने के लिए मोदी को क्या अच्छा लग रहा है, उस टाइप से वो काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी जो ना अपोजिशन वाला तो फिर कुछ भी बोलेगा, हाँ वो दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है, भाई अडानी अंडवानी बातें चल रही हैं, तो बातें चल रही हैं, तो भाई हो सकता है उसको प्रॉफिट लगे भी, क्योंकि देश में गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह होते हैं उससे पूरा काम ना चल पा रहा हो, तो मतलब कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अपोजिशन तो उसको बनाएगा ना उस चीज़ को, भाई क्यों लिया, क्या नहीं करता, तो उसको ऑब्जेक्शन तो करेगा। लेकिन क्या है कि सरकार ठीक चलते वक्त क्या हुआ, बीच में जो ना इलेक्शंस हुए थे, तो उस इलेक्शंस में क्या हुआ था, पीछे जो एमपी इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें यही होता था, एक मतलब वो नारा 75 पार वाली जो बात आई थी, तो मतलब पब्लिक की राय ये है कि सभी की नहीं, हमारे देश में सभी एक जैसे नहीं है, कुछ अमीर आदमी कुछ गरीब आदमी है। अमीर आदमी तो ठीक है, बीजेपी अमीर पार्टी मान के चलते हैं लोग, आप भी शायद सोचते हों, बाकी पब्लिक नीचे वाली भी है ना, तो वो पार्टी तो क्या बोलेगी, वो तो उसको तो उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा ना इस काम के लिए करके। तो जो ना जो अभी एक दुनिया बोल रही भी, वो सरमाएदारों की पार्टी है, धर्म को लेके चल रही है, हिंदू धर्म, मैं भी हिंदू हूँ, तो इसमें क्या है कि जो दूसरे धर्म लोग उनके लोग हैं या छोटे वीकर सेक्शंस है ना, वो उसमें जो है विचार करते हैं कि कल ऐसा है तो कल हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, तो ये थोड़ा उनको लिबरलाइज होना चाहिए वहाँ पे, किसको, बीजेपी पार्टी को। वो तो आप अपने हिसाब से बताएंगे। मैं तो उनको बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल मेनली ये था कि देश को बेचने की बातें बहुत होती है, हर रैली में होता है, हर प्रचार में होता है कि वो पार्टी को वोट मत देना, वो देश बेचकर खा जाएंगे। तो आपके हिसाब से कोई एक पार्टी, ये कि वो पब्लिक बोलो, मेरा जो दिल करेगा मैं सोचूंगा क्या ठीक है क्या गलत है, मैं वैसे ही बोलूंगा। तो कौन सी पार्टी लग रही है जो देश बेच जाएगी? इस देश में कोई बेचने वाला है ही नहीं, जो बेचेगा उससे पहले उसको हटा देगी पब्लिक, पहले हटा देगी, बिल्कुल हटा देगी। ठीक है, जिस तरीके से अब आपको अब हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि चुनाव यहाँ आने वाले हैं जी, ठीक है, नहीं हम हरियाणा की मेनली बात करेंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है, और मेनली हम मनोहर लाल खट्टर का रिपोर्ट कार्ड चाहिए हमें, क्योंकि 10 साल जो जनता ने उन पर भरोसा जताया, अब जनता का मूड कैसा है, क्योंकि अब देखिए नायाब सैनी है, ठीक है, अभी मौजूदा है, और एक्स की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है। आपको कौन सा टाइम बेस्ट लग रहा है कि ये सीएम बढ़िया लगा मुझे? और वही बात था कि मनोहर सैनी को क्यों बनाया गया, उसको ये पार्टी का एक मतलब जो है ना इलेक्शन टाइम के अंदर मतलब एक वो था, सिस्टम था कि जो है कैसे भी हम इसको इलेक्शन को जीतें, तो उसमें जीतने के लिए क्या है कि वो खट्टर वाली जो बात आ गई, मनोहर लाल खट्टर वाली बात आ गई, तो क्या हम हमारे देश के अंदर वो कम्युनिटी इसमें बटा हुआ है, मेरे बेस्ट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो क्या कि एक ज़रूरी होता है कि भी उनको ये भी देखना है कि अगर हम मान लिया मनोहर लाल को रखेंगे, खट्टर को रखेंगे, तो उसको मतलब कितने आदमी को वोट में कन्वर्ट करा पाता है, कितने उसके अपने आदमी हैं, या कितनी कम्युनिटीज उसके साथ में देंगे। तो नहीं कि मनोहर लाल खट्टर की तरफ जनता में एक गुस्सा हो रहा था कि ये बदतमीजी से पेश आते हैं, लोगों से सही से बात नहीं करते हैं, किसानों पे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कहीं इस पिच को बचाने के लिए तो नहीं बीजेपी ने नायाब सैनी? ऐसा है, मेरे कहने का तो मतलब हम मनोहर लाल खट्टर को कभी भी बुरा नहीं कहते, लेकिन रही बात यह है कि भी जो ना अगर बीच में कोई गुस्सा में कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसका रिएक्शन तो होना है। जब भी बीच में कोई स्टेटमेंट उनकी आई है कहीं भी, भाई चाहे पब्लिक में किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्से में उसने कुछ कह दिया हो, लेकिन कुल मिलाकर वो आदमी गलत नहीं, सही है। अच्छा। हाँ। और आपको लगता है नायाब सैनी के अलावा कोई सीएम फेस होना चाहिए बीजेपी की तरफ से, कोई और लग रहा हो कि उसे भी होना चाहिए था कंपटीशन में? बात वही आ रही है जो मतलब हमारे हरियाणा की बात हो रही है सब, ये
तो हरियाणा में क्या आपको पता है कि कितना, मतलब ये इसको साउथ हरियाणा बोलते हैं, हमारे यहाँ के बोलते हैं, या उधर रोहतक एरिया जो भी कुछ भी है, एरिया आप अपना डिवाइडेड। चलिए साउथ से ही बात कर ले तो राव इंद्रजीत को सपोर्ट दिखता है लोगों का। मैं सपोर्ट की बात ये करता हूँ, राव इंद्रजीत यहाँ के मतलब राजा कहलाते हैं, मतलब काफ़ी बड़े, मतलब वो शुरू से ऐसा है कि साउथ या स्टार्टिंग कर लो, तो वो उनकी भी इच्छा करेगी कि मैं सीएम बनूँ। अब बीजेपी पार्टी में एक सिस्टम आया हुआ है, वो सिस्टम क्या आया हुआ है कि पार्टी कैडर का आदमी ही बनेगा सीएम, तो ये पार्टी कैडर के आदमी नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं गलत है कि सही है, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये लोग कांग्रेस से कन्वर्ट हैं। चलिए आप कह रहे हैं कांग्रेस से कन्वर्ट है, ठीक है। अब आपसे यही एक बड़ा सवाल करते हैं, जनता दरअसल यही कहती है कि पीएम मोदी अच्छे हैं, देश को संभालने वाले हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी पार्टी में लोग रखे हुए हैं वो बाहर से आए हुए हैं और वो करप्टेड लोग हैं। तो आपकी भी सोच ऐसी है? बिल्कुल। इसमें क्या है, जो अभी जितने भी आदमी आए हैं, तो मतलब एक सिस्टम चला हुआ है कि भी जो आदमी बीजेपी में आ जाएगा वो साफ हो गया, मतलब धुल गया। तो ये तो पब्लिक कह रही है, ये तो विचार पब्लिक कैसे है, वो तो बीजेपी पार्टी बोलती नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक तो नहीं मानती है। मैं चला गया, मैं भी सफ़ेद हो गया। तब वो कितने भी स्टेटमेंट देते रहे अपने, लेकिन पब्लिक का तो अपना रिएक्शन है ना, अपनी राय है। और इसी के साथ बताइए कि 2019 के मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन वो बातें धरातल पर उतरी? सच्चाई देखी आपने कि इतनी पेंशन, जैसे 5100 की पेंशन कही थी, लेकिन आज भी 3000 ही मिल रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप तक पहुँची? बीजेपी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, 3000 कही थी, 3000 पूरा हो गया। नहीं, 5100 कहा गया था। 5100 तो उसने कहा था, जेजेपी वाले ने कहा था। नहीं, बीजेपी से भी 5100 की ही बात उठी थी, और इसी चलो, बात का कांग्रेस इस बार फायदा उठा रही है। इसी बात के लिए कांग्रेस कह रही है कि देखो 5100 कह के वो 3 दे रहे थे, हम आपको सीधा 6000 देंगे। नहीं तो उस जो इलेक्शन जब खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म गया है, जो पार्टियां आई, बीजेपी कम सीटें रह गई है, तो जेजेपी से कंप्रोमाइज़ किया ना। तो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला से जो कंप्रोमाइज़ किया है, तो जो दुष्यंत चौटाला का सिंबल था ये कि 5100 देंगे, बीजेपी का 3 का था। अब दोनों मिलके इन्होंने कितना बोला वो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से तो मैं तो जितना जानता हूँ। 5100 की हुई थी। चलो 5100 की बात हुई तो पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। ठीक है, और वो मुद्दे बताइए। मुझसे आप कहलवा रहे हैं, लेकिन मैंने जो अपनी सच्चाई बताई है कि जो ना बीजेपी 3000 ही गई थी, उसने 250 बजा करके 3000 पूरा कर दिया। लेकिन जो ये इसने 5100 कहा था, ये उसके साथ में सरकार में रहा, तो वो 5100 पूरे नहीं हुए। अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कहा था, मैं तो इस चीज़ को नहीं मान के चल रहा हूँ। चलिए, और कांग्रेस पे क्या कहना है आपका? हरियाणा में इस बार बहुत, जैसे कहते हैं, जाटों को आगे रख के, और जो छोटी जाति है या जो जाति है, मेनली जाति का वो बहुत बड़ा टारगेट रख के चल रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से नाराज़ दिख रहे हैं, यानी कि जाट तो खासकर नाराज़ दिखे, किसान नाराज़ दिखे, तो इस बार कांग्रेस उन्हीं को ही टारगेट लग रही है। तो आपको नहीं लगता कि विधानसभा में झटका लग सकता है बीजेपी को? देखो, बात ही ये हमारे देश के अंदर जो है शुरू चला हुआ है, ये जाति पाति जो भी कुछ है सिस्टम जो है जल्दी से बंद तो हो नहीं सकता है करके, लेकिन कि मतलब पहले जो कुछ था उससे अभी आज के डेट में सुधार हुआ है। लेकिन क्या है कि बीच में अभी वो आपने हरियाणा की बात छेड़ दी, अब सारी बात आप मुझसे ही पूछने भी जा रही हैं। अगर तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, कुमारी शैलजा को कैसे मतलब जो है वो नाराज़ क्यों हो गई, और एकदम मीडिया में सब जगह आ गया वो चीज़ भाई, जो ना कुमारी शैलजा को तो ये जो ना वो तो चली जाएगी बीजेपी में, आया था ना, स्टेटमेंट भी आया था बीच में। तो बीजेपी क्यों चली जाएगी वो बीच में? तो कुमारी शैलजा के भी तो आदमी है यहाँ पे, वो सारा का सारा वो फोकस वहाँ हो रहा है आदमियों पे। चलिए ठीक है, ये जो फूट पड़ गई, आप कह रही कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जाने का कह रही थी जी, बिल्कुल उन्होंने मतलब उनका मूड है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीट दे दी गई तो वो आ जाएंगी। तो आपको लगता है इस चीज़ का फायदा बीजेपी के पास जा सकता है? वो तो आ गई वापस। नहीं, अभी और भी फूट पड़ी हुई है, क्योंकि अभी वो तो कभी दूर नहीं जो है उनके चेहरे पे अभी दिखती है, नाराजगी उनके चेहरों पे दिखती है, जहां भी वो जाते हैं जन संबोधन में, तो नाराजगी चेहरों पे दिखती है अभी भी। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की फूट अब बीजेपी को फायदा देगी? अगर फूट है तो फायदा देगी, लेकिन फूट नहीं होगी क्यों? शैलजा ने अगर मान लिया, शैलजा ने मान लिया, जैसे कल रैली की है राहुल गांधी ने, तो शैलजा को जो भी है, चाहे वो कितना भी गलत था, हुड्डा ने कुछ भी किया, कुछ जैसे भी किया था, क्रॉस में भी और इंडिपेंडेंट भी उतार दिए, ये मतलब वहाँ हुआ है तो मैसेज आया हम तक भी, ये नहीं जवानी में हमने पेपर में पढ़ा है कि वहाँ पे क्रॉस में इंडिपेंडेंट उतारने का मतलब ये होता है कि वो तो क्रॉस वाले को जिता दो, इनके पब्लिक को हरा दो, इसके मतलब जो है शैलजा तो अपना पीछे हट जाएगी करके। तो ये सारी चीज़ें इस कम्युनिटी के पास में आ रही हैं, और उसी के बेस पे ये कम्युनिटी वोट करती है। बात बताइए, आपसे एक बड़ा सवाल करते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर आपका क्या कहना है? देखो मैडम, 62 साल में मैंने कितना वो दिए, वोट दिए, मैंने आज तक भाजपा की वोट नहीं दी। आज तक नहीं दिया? क्यों नहीं देते? मेरी मर्जी, और मुझे कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है। अच्छा। और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है। किसी और से लगाव है? नहीं,
किसी से किसी नहीं, मतलब मेरी आत्मा ऑटोमेटिक अंदर से मांगती नहीं है। मतलब आपके इंट्यूशन से नहीं कहते नहीं कि मेरे को, BJP की तरफ हाँ जाओ। बीजेपी की तरफ बोल दो। चलिए एक समाज की उससे बता दो, क्या आप एक समाज में रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अगर ये देखे जाए तो देखो 10 साल राज कर लिया, अब किसी और का भी नंबर आना चाहिए था। वैसे तो चेंज होता रहे तो ये अच्छा है। मैं पीएम मोदी की बात कर रही हूँ। मोदी की मैं भी वही कह रहा हूँ भाई, थोड़ा किसी और को भी चांस मिलना चाहिए। अब मोदी जी ने तो इतने जो ने वो गरीबी से ऊपर निकाल दिया आदमी, है ना, इतने ऊपर निकाल दिए, फिर भी 80 करोड़ को नाच दे रहे हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ उसने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दी, फिर भी 80 करोड़ को नाच दे रहा है। ये नाच तो पहले भी मिलता था, ये कोई नई स्कीम थोड़ी मोदी की। से पीएम मोदी के लिए तो लोग कहते हैं कि चलो वो तो देश का भला कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में उन्होंने करप्ट और बाहर के निकाले हुए बंदे रखे हुए हैं। अब ये तो आपने पता है, हम आपसे मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। अभी मेरे पे भ्रष्टाचार था, मोदी की पार्टी में गया, मैं बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल दूंगा, पता नहीं कौन सा पाउडर डालते। अभी अच्छा मैडम क्यों नहीं चल रही? ऑटोमेटिक है या सेल्फ है? वो तो बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जाती जब उसमें डाल देते हैं सफ़ेद एकदम निकट का तर। उससे पहले भ्रष्टाचार था, कांग्रेस में था या किसी पार्टी में, तो उस पर जो है भ्रष्टाचार को आरोप था। उसकी पार्टी मिलती सारे सही हो जाते हैं। कुमारी शैलजा की बात कर रहे थे, है ना, कि उन्हें सीएम फेस होना चाहिए, ठीक है। वो भी नाराज दिख रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा को ज़्यादा पसंद कर रही है जनता। तो कहीं ना कहीं ये फूट अब बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा सकती है। बात सुनिए, आपको पता है जाटलैंड है ये हरियाणा, ठीक है। अपना यही जो है दक्षिण हरियाणा, यही तो हीर बेल्ट है, बाकी जाट बेल्ट है। तो जो जाट आजकल नहीं, पहले जातिवाद पे तो पहले भी था इलेक्शन, पहले कम था, अब तो बिल्कुल जातिवाद पे हो गया। आप जाट से तो जाट के एरिया में जाट को टिकट मिलेगी, किसी और को थोड़ी मिलेगी। तो हुड्डा का ज़्यादा जोर है, इसलिए जाट से भी कहते भाई हुड्डा होना चाहिए। अरे तुमने 10 साल फूट से बीजेपी को फ़ायदा तो नहीं हो जाएगा? देखो वो तो जनता आपको देखी जाए तो दोनों आपस में लड़ते रहे और उधर बीजेपी नंबर मार। मैं जो है ना न्यूज़ देखी 2 साल हो ली, बिल्कुल बंद करा कि मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। सोशल मीडिया पे तो जाट जो है खिलाफ है बीजेपी के, देखो क्या होता है। बड़ी वजह बताओ, ये जो 36 बिलातरी वाला हुआ था। ये बस जो है ज़्यादातर तो जो बॉर्डर पे किसान शहीद हुए, जो इनके साथ वो हुआ, तो लोग बाग जो हीर बेल्ट हमारे ये जो है किसान भाई, ये भी कहते भाई ये किसान नहीं है, क्योंकि ये भी जो है सांसद इंद्रजीत का सब हीर बेल्ट है, तो उसी के पक्ष में बात होगी। बाकी पंजाब के थे कुछ थे किसान, तो वही असली तो अब 2 एकड़ वाले 1 एकड़ वाला कौन उनको किसान की गिनती में गिनता है? मेरे पास 2 एकड़ कौन गिनता है उसको? अच्छा, 2 एकड़ हैं आपके पास, तो आपके पास किसान किश्त आती है? भाई कह रहे हैं उसके बेचारे गिनती नहीं है ना, ये कह रहे किसान हैं। किश्त आती है आपके पास? नहीं। नायाब सैनी पे क्या कहना है आपका? किस पे? नायाब सैनी नाइब सैनी 6 महीने के लिए आए तो पब्लिक क्या काम देखा? फिर भी 6 महीने में काम करने वाले तो 1 दिन में कर जाते हैं। घोषणा तो बहुत कर दिया, वो धरातल पाएगी तभी तो पता लगेगा ना उसको। अच्छा, 2019 का जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वो धरातल आया था? ना आया, क्या आया? पेंशन मिलती है? कि एक रुपये भी ना मिल रही हमें तो। पेंशन लगवाई है आपने? अरे बता तो रहे, मैं डाल लिया 2 बार, यहाँ घर पे आ लिया। उन्होंने बोला पहले क्या कहा था इन्होंने कि भाई तुम्हारी आईडी से पेंशन बनेगी। आईडी ठीक है, उसमें मेरा 1963 का जन्म है, मेरा 62 का। आप कैसा था बढ़ानिया, मैंने बताई 62, उन्होंने कर दी 63। चलो भाई कोई बात नहीं, मेरी मिसिज की है उसकी भी 63 कर दी, ठीक है। मैं भाई बन जाएगी पेंशन। अप्लाई करी, वो बोला भाई वोट कार्ड लाओ, तो वोट कार्ड 95 में बना था, 1995 में। उसमें अभी आप जैसे यहाँ बैठ के इंक्वायरी करिए भाई कितनी उम्र होगी इसकी। अब मेरी उम्र है 30 साल की, बता दी मेरी 25 साल, वोट तो मेरी बढ़ गई, लेकिन 5 साल तो मेरी एज घट गई ना वोट में। तो वोट कार्ड में पेंसिल बनवाई, गया वहाँ, बोला भाई पैन कार्ड बनवाओ। पैन कार्ड एक उसका बनवा दी 63 का। अभी मेरा नया वोट कार्ड बन के आया, वो मेरा उसमें एक 1963 है। चारों चीज़ सही होगी। यहाँ पे आए पेंसिल बनाने के लिए, कहने लगा भाई पेन, बोला भाई जो है 10 साल पहले का वोट कार्ड होना चाहिए। अरे तू 95 का ले ले, 95 से बना दे। तो ये क्या, पब्लिक परेशान है ना। तो ये सब जो है ना खट्टर की तो देर है और किसकी देर है? क्यों खाम का हवा फैल का था पीपी से बन जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा हुआ कहाँ बताओ? धरातल पर तो नहीं आई ना। बस तो घोषणा क्या रखा, जब जनता को बेनिफिट ही नहीं मिला, फायदा क्या? अब ये राशन वाला यहाँ आता है, मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ राशन बांट के जाता है, भाई साहब तो लिया है राशन, ठीक है। और कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 100 आदमी को राशन नहीं मिला। उसके पास गए, पता क्या बोला भाई पीछे से राशन नहीं आया, इनको राशन दे दे, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं। अच्छा, मतलब राशन भी बीजेपी वालों के लिए है? इनको मिल गया, हमें नहीं मिला। अब दिल्ली ने एक भी बात नहीं की खट्टर के खिलाफ। कांग्रेस का लगा के गए थे? कांग्रेस की बात नहीं है, मतलब इनको क्यों मिला, फिर हमें क्यों नहीं मिला?
हमें ये कैसे बोलते कि राशन पीछे से नहीं आया। इनको नहीं पहचानिए, 5 साल मेंबर थे, साइन करते थे वहाँ। अगर राशन ओके मिल रहा है, हमारा साइन थोड़ी होता था, तो आपको पहले मिलेगा ना राशन, हमें कौन पूछता है। तो ये क्या है मैडम, बहुत कुछ है कहने को तो पक्की जा। राशन 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा दे रहे हो मनोहर लाल खट्टर का? मैं तो बिल्कुल कुछ ना दे रहे, बेकार है, बिल्कुल बेकार, कति बेकार। और नायब सैनी का क्या कहना है आपका? 6 महीने का आए तो 6 महीने के घर बसे, वो तो घोषणा कर दी उसने। जो दोबारा मौका दे दिया सरकार ने, जनता ने दे दिया, बहुमत में ला दिया बीजेपी का, और वो बन गए सीएम। तो देखो फिर क्या करता है वो, तो फिर जनता देखेगी बाद में। महीने में आपने भी कुछ तो देखा होगा। अब हमारे लिए क्या किया, कुछ भी ना, घोषणा ही घोषणा हुई है, कोई लागू तो नहीं किया ना। आपको भी देखा कि ये साइन कर रहे थे तो इन्हें राशन दूंगा। नहीं, मैं राशन की बात नहीं कर रहा हूँ, राशन की बात नहीं, राशन तो अब मोदी भी कह रहा है भाई हमने। राशन सरकार से है, किसी के घर से नहीं, और हक सबका उस पर। तो फिर क्यों नहीं मिला हमें, क्यों नहीं मिला हमें? सबका हक है तो हमें क्यों नहीं मिला? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो कह रहा है भाई अगले महीने भी नहीं मिलेगा ये राशन, या तो चल पीछे से नहीं आए तो अगले महीने तो मिलेगा ना। बोलो नहीं ये राशन कट गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी कह रही हम राशन दे रहे, क्यों दे रहे हो भाई तुम? अरे रोजगार दो ना लोगों को, बच्चों को शिक्षा अच्छी दो ना, स्कूल अच्छा करो, हॉस्पिटल अच्छा करो। बोल रहे कि 2 लाख नौकरियां। मैडम 5 मोदी की सुन लो, क्या बना रहे आयुष्मान कार्ड, क्या कह रहे 5 लाख रुपए का। कोई नहीं पूछता, वो हॉस्पिटल के अंदर फेंक देते कार्ड को। चल क्यों क्या है, कोई पूछता ही नहीं है। अब जाकर पूछो मोदी से ऐसे क्यों है? हमारे पीएम ने बनवाया था ये कार्ड। बोला कुछ नहीं है, ले जा इसको, कोई नहीं पूछता। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं गया हूँ खुद लेके, मैं किसी को और की नहीं, आयुष्मान कार्ड बनवा के अपनी का। मेरे घर पे बन रहे 6, मैं गया था SGT हॉस्पिटल, बोलो ले जाओ, कोई लागू नहीं है। बताओ क्या नहीं, बताओ क्या कर ले। अब ऐसे कह रहे, क्या ये कह रहे कि हमने 5 लाख का इंश्योरेंस कर दिया भाई। अरे पूछ तो कोई नहीं रहा है भाई, धरातल पे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा उसका। अच्छा, कांग्रेस तो 25 लाख के इलाज का कह रही है, करवा देगी। अब क्या हम कब कह रहे करवा देगी? ऐसी कांग्रेस, ऐसी बात पे ये कौन करवाओ? कोई ना करवाओगा गरीब। फिर कहाँ जाए आम जनता? आम जनता क्या करे बेचारी, किस कहाँ जाए, कि कोई है ही नहीं ना कुछ। अब आपके ऐसी बन जाए तो आपके साथ लग जाए, हम तो जनता कहाँ जाएगी आप बताओ? कोई बेचारा रास्ता ही नहीं दिख रहा, सब एक है। तो जिस तरह से हरियाणा में अब नए सीएम का चेहरा आ सकता है, नए सीएम का नाम आ सकता है, और ऐसे में जो पूर्व में यानी कि मनोहर लाल खट्टर है, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाना तो जनता को बनता था। तो उनके 10 साल का रिकॉर्ड जनता के ही हवाले से आपको सुना दिया है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताकर जाना, और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहना UIP न्यूज़।